बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुवाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाजरीन, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि जिस कदर हो सके बारगाह इलाही से सवाब इकट्ठा करें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आदात जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनको छोड़ने का भी ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे कि तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और चाय का बेदरग इस्तेमाल और जंक ईटिंग। अब जंक ईटिंग की जब हम बात करते हैं तो वेट लॉस रमज़ान का एक खासा बन जाता है। बहुत सारे लोग रमज़ान में चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट उन्होंने गेन किया हुआ है उसको लूज़ कर लें। अब जब वेट लॉस होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आता है स्किन पर, और हम चाहते हैं कि रमज़ान में और स्पेशली ईद पर हमारी स्किन ग्लो करती रहे, और यही वजह है कि हमने आज एक डर्माटोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है अपने शो में। डॉक्टर मुबशर डाहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पिम्स में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट काम करते हैं, और साथ साथ हम लेंगे आपकी कॉल्स। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा, तो आपने हमें कॉल करना है और हम आपके तमाम मसाइल के जवाब देंगे। जी डॉक्टर डाहा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल हमने देखा है कि एक मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड मेलेज़मा और फ्रैकलिंग। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो दोनों के मुतालिक इंडिविजुअली बताइए कि मेलेज़मा क्या है, और फिर हम जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो जनरल कंसेप्ट है मिलाजमा, फ्रैकल्स, छाया और पिगमेंटेशन, ठीक है, इसको आम जबान में हम कहें तो ये सेम ही चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब वन आर द सेम थिंग है ना ये, ठीक है। होता क्या है जी कि मिलाजमा और जो पिगमेंटेशन है, इसको हम मतलब पब्लिक के लिए हम इसको सिंपल कर देते हैं कि जो ये छाया बनती हैं फेस के ऊपर, ये सारे उन्हीं के नाम हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें होता क्या है जी कि आपके बनने की रीजंस क्या होती है। नॉर्मली जो रीजंस देखी गई हैं वो सन एक्सपोजर है। मतलब धूप में जाना जिन लोगों का ज्यादा होता है उनकी स्किन के ऊपर इस तरह की छाया बन जाती हैं। और ये है कि जो हमारी ये वाली लाइट्स आप देख रही हैं, इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी ये वजह से भी आपके फेस के ऊपर छाया बन सकती है। और क्या होता है कि नॉर्मली खवातीन में होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस के ऊपर छाया आ जाती हैं। कभी ऐसा होता है जी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेस के ऊपर छाया आ जाती हैं। तो ये 2-3 इसके मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छा जिसको कंट्रोल किया जा सकता है वो सन एक्सपोजर है। बाकी तो नॉर्मल है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ या प्रेगनेंसी है उसको तो हम नहीं रोक सकते। अब बाकी ये जो सन एक्सपोजर है इसको हम रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके डैमेजिंग इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज को ना पड़ने दें। कोई अम्ब्रेला, छतरी, हैट, पी कैप, कोई ऐसी चीज यूज कर लें कि जिससे क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी और उसके डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम होंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इवन जो यूवी रेडिएशन इन लाइट्स में भी है, जो कि अभी स्टूडियो में इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनसे भी स्किन डैमेज होती है। और यही वजह होती है कि हम लोग इतना मेकअप करके बैठे होते हैं, बिकॉज वी वांट ऑल दोज लेयर्स ऑन आवर स्किन कि हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या डॉक्टर डाहा, अगर आप घर के अंदर भी बैठे हुए हैं तब भी आप यूवी रेडिएशन को एक्सपोज्ड हैं? मतलब वो लोग जो कि ज्यादा नहीं निकलते, सन एक्सपोजर उनका कम होता है, मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात वो भी पिगमेंटेशन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती है? उसकी वजह भी यही है। उसमें जो आपने खुद बता दिया कि घर के अंदर भी जो लाइट्स होती हैं उसमें भी यूवी रेज होती हैं। तो मतलब सन ब्लॉक का इस्तेमाल या सन उसकी जो यूवी रेज से बचने के लिए जो एहतियात होती है वो घर के अंदर भी जरूरी होती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी उतना नहीं होती जितना फॉर एग्जाम्पल आप सन एक्सपोजर में बाहर जाएंगे तो होती है, लेकिन वहाँ पे भी होती है। तो इसलिए वहाँ पे भी एहतियात जरूरी है, वहाँ पे भी आप सन ब्लॉक रेगुलर बेसिस पे यूज करें। एक चीज और कि अगर आप सन एक्सपोज्ड हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सन ब्लॉक की ना एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सन रेज को ब्लॉक करने की या सन रेज के डैमेजिंग इफेक्ट को रोकने की। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि कुछ 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक का दोबारा इस्तेमाल करें। सही। उसकी जो एफिकेसी है, जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उससे फिर दोबारा क्या होता है जी, सन रेज को रोक नहीं पाता। तो इसलिए हम उसको बचने के लिए सन ब्लॉक का दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि ये होगा कि आपके जो उसके डैमेजिंग इफेक्ट हैं उनसे आप बच सकें। सही। अच्छा, सन ब्लॉक भी तो बहुत वैरायटी के आते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हुए नजर आते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा सन ब्लॉक यूज करना है, कितना SPF होना चाहिए, और दूसरा आपने कहा कि हर 2 से 3 घंटे बाद लगाना है। अब खवातीन का ये मसला होता है, उन्होंने इतना मेकअप किया होता है, तो उसके ऊपर वो सन ब्लॉक किस तरह से बार बार रिपीट करेंगी? क्या पाउडर फॉर्म में भी कोई सन ब्लॉक आता है या क्या करना चाहिए? ये मसला जरा आप खवातीन का हल करें, और फिर हम डिटेल में इलाज के मुतालिक बात करेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरा चेहरा बहुत डल हो गया है रोजे रख रख के ना।
वो जी जी खुश्क सा हो गया, तो इसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करूं? ठीक है, आप पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं। मैं शीन बात कर रही हूँ विहाड़ी से। ठीक है, तो आपका रोजे रखने से आपको लग रहा है कि आपका जो स्किन टोन है और स्किन जो है वो डल नजर आ रही है। जी जी। ठीक है, पानी वगैरह आप पी रही हैं रमजान में? मैं ब्लड की मरीज हूँ, ब्लड हाई रहता है, इसलिए मैंने रोजे रखने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तब ठीक है, लेकिन ये चेहरा डल हो गया ज्यादा। सही, और एज क्या है आपकी? एज यही कोई 32। ठीक है, मल्टीविटामिन लेती हैं आप? ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, खवातीन का मसला, स्किन डल हो रही है, क्या किया जाए? इसमें सिंपल सा है, कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो पहले तो ये है कि डेफिनेटली आपके जो ब्लड प्रेशर है और ओवरऑल बॉडी है उसके ऊपर इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता होता है, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्किन के हवाले से आपने बात की है कि आपकी स्किन डल हो रही है, उसकी वजह पानी की कमी है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जो अफ्तार और सहर के दरमियान टाइम होता है, आप जितना मैक्सिमम पानी पी सकती हैं पानी का इस्तेमाल करें। और अगर सन एक्सपोजर है, धूप में बाहर जाना होता है आपका, तो उसको कम करें। ये दो चीज़ें अगर आप कम कर लेंगी तो आपकी स्किन ना सिर्फ बेहतर हो जाएगी, जबकि आपकी ओवरऑल स्किन जो है वो फ्रेश भी होगी, और जो रोज़े की वजह से आपको लगता है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ये डल होने का, वो कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर डाहा, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। क्या इलाज है इस पिगमेंटेशन का जिसने सबको तंग किया हुआ है? अच्छा, पिगमेंटेशन की जो इलाज की बात की आपने, हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शन है इसके लिए पिगमेंटेशन की। पहली बात तो ये कि हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को, मैं तो खुद पर्सनली तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप इसका जो है ना एहतियात करें, इलाज की तरफ ना आए। सही। क्योंकि इलाज जो है ना ये थ्रू कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स के थ्रू ही होते हैं, और उसमें क्या होता है जी कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं एस्थेटिक्स की, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं वो। तो इसलिए इसका इलाज सबसे बेहतर वही है कि एहतियात करें, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है आपको। दूसरा है कि अगर हो जाए तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। हमारे पास लेजर्स की ऑप्शन है, हम लोग क्यों माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हम लोग PRP कर सकते हैं, म्योथेरेपी कर सकते हैं, उसमें क्यू स्विच लेजर होता है वो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं, और साथ ये भी हो सकता है कि हमको नाइट क्रीम ऐसी दें कि जिससे उसकी पिगमेंटेशन कम हो। अच्छा, नाइट क्रीम में भी आप ये बताना बहुत जरूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टेरॉइड्स ऐड किए होते हैं, और वो क्या होता है जी, विद इन डेज 15-20 दिन में रंग गोरा हो जाता है, छाया कम हो जाती हैं, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रीम इस्तेमाल ना करें कि जिससे इतने जल्दी रिजल्ट्स आए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता जी, इतने अरसे की स्किन डैमेज हुई है और हम कहें जी 15 दिन में या 20 दिन में या 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, और ये पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है कि शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, वो आपकी स्किन को बेहतर करने की बजाय डैमेज कर देगी। तो इसलिए जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, और आई कैन श्योर यू कि जो डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है कि जो नाइट क्रीम दे रहा है या कोई ऐसी चीज दे रहा है, उसमें फिर डिफरेंट चीजें होती हैं, रेटिनॉल होता है, विटामिन C होता है, कोजिक एसिड होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं जिससे आपकी ओवरऑल स्किन बेहतर होती है। सही। विटामिन C का इस्तेमाल भी बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो विटामिन C का क्या रोल है, वो किस तरह से हेल्प करती है पिगमेंटेशन में, और व्हाई इज इट गुड फॉर योर स्किन? देखिए, विटामिन C की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नॉर्मली भी रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन C सिर्फ स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें, जबकि स्किन की ना सिर्फ अप्लाई करें बल्कि आप विटामिन C के लिए इनटेक भी लें। जिस तरह से हमारे आजकल रमज़ान में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिकंजी लोग पी रहे होते हैं, उसमें लेमन का इस्तेमाल करें। सर्दियों में हम जो विटामिन C उन खुराक में होता है या उन फ्रूट्स में होता है जो तुर्श होते हैं, सही, जो सिट्रस फ्रूट्स हम जिनको बोलते हैं, उसमें विटामिन C होता है। ओवरऑल स्किन ग्लो के लिए, स्किन की रिजुविनेशन के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए इसका बड़ा मेजर रोल है। तो इसलिए विटामिन C का आपकी प्रॉपर डाइट में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। एक और बात मुझे याद आ गई, आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि SPF कितना होना चाहिए सन ब्लॉक का और कितनी कोटिंग चेंज करनी चाहिए। उस तरफ SPF जो नॉर्मली रिकमेंडेड है वो 60 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, स्पेशली इन रीजन में जो 60 एंड अबव होना चाहिए SPF, तो वो आपकी स्किन को जो है ना सन रे से बचा सकता है। और SPF बोलते हैं हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हर सन ब्लॉक की ना अपनी कैपेसिटी होती है सन रेस को रोकने की। और दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि जो इन्होंने मेकअप किया हुआ होता है वो कैसे मैनेज करें, सन ब्लॉक का एक प्लस पॉइंट ये है कि सन ब्लॉक को आप मेकअप से पहले लगा लें, बाद में लगा लें, जिस भी पोजीशन पे लगा लें, हम सिर्फ ये रिकमेंड करते हैं कि किसी लेवल पे आपकी वो कोटिंग होनी चाहिए। ठीक है। आप बेस से पहले लगाएं, बेस के बाद लगाएं, जिस तरह से भी आप लगाएं, बट ये है कि सन ब्लॉक लगा होना चाहिए फेस के ऊपर। वो भी
तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, या आपने कुछ भी पहले लगाया है, सन ब्लॉक बाद में लगाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा सन ब्लॉक। सही। ये भी देखा जाता है कि विंटर में फ्रैकलिंग कम हो जाती है और समर में ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह है? सिंपल रीजन जो आपको बताई है कि समर में सन रे ज्यादा होती हैं, अच्छा। उनके डैमेजिंग इफेक्ट ज्यादा होते हैं, विंटर में उसके कम होते हैं। विंटर में उसकी सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने देखा ना सूरज की किरणों की तपिश कम हो जाती है विंटर में। और गर्मियों में हम बाहर बैठ नहीं सकते, इतनी तेज धूप होती है। सर्दियों में हम बाहर बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, एक और भी जनरल हमारा कंसेप्ट है कि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए सन बाथ बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आप को इस कदर टैन कर लिया होता है सन में बैठ कर विटामिन डी हासिल करने के लिए कि वो फिर उल्टा एक मसला बन जाता है। देखें, जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए या बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो तो नो डाउट के बहुत जरूरी है। और विटामिन डी के अगर आप रोल चेक कर लें हमारे जिस्म में, वो हर पार्ट ऑफ बॉडी पे इफेक्ट कर रहा होता है। हमारी बोन हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी दिल की जो हेल्थ है, हमारे जिगर की जो हेल्थ है, सबके ऊपर वो इफेक्ट कर रहा होता है। विटामिन डी के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। सही। लाजमी नहीं कि आप धूप में जाके ही विटामिन डी की प्रोडक्शन करेंगे बॉडी की। दूसरी बात है कि हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर विटामिन डी के लिए आपने सन एक्सपोजर लेना है तो 10 मिनट्स है मॉर्निंग में और 10 मिनट्स है इवनिंग में। ठीक। इससे ज्यादा नहीं लेना। अच्छा। मतलब टोटल अगर आप लेना भी चाहें तो 10 मिनट्स हैं, जो तो सुबह के टाइम ले लें या फिर असर के टाइम जब धूप की तपिश कम हो जाती है। ठीक। और जो अदर सोर्स ऑफ हमारे विटामिन डी वो है डी हैं, वो हमारे पास अपने सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी के डिफरेंट फॉर्म में, कैप्सूल्स में, इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, तो वो लें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, ना कि अपने स्किन को डैमेज करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि धूप की तरफ बैक करके बैठ जाएं, अपना फेस कवर कर लें, ये भी तो हो सकता है ना तरीका? लेकिन एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन उसके भी आपके ऊपर इफेक्ट आ रहे होते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब जो ये नहीं होता जी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल धूप है तो आपके वो होगा चेहरे के ऊपर डायरेक्ट अगर वो नहीं पड़ रही, सन रेज नहीं पड़ रही, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ठीक। अभी लेटेस्ट मैंने ये पढ़ा है और रिसर्च हुई है ये वाली, कि अगर आपका बाजू स्पोज एक्सपोज्ड है सन रेज को या सूरज को, तो आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है। रियली दिस इज अ न्यू रिसर्च कि अगर आपके फॉर एग्जांपल बाजू के ऊपर सूरज की किरणें आ रही हैं या धूप लग रही है, तो आपके उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके फेस पे भी आ सकता है। तो इसलिए मतलब हमने जो आप बात करें कि कमर के ऊपर अगर होगी, अच्छा, तो वो तो फेस के ऊपर डायरेक्ट होगी नहीं। सही। तो कमर तो बड़ा हमारी जिस्म का ज्यादा बड़ा पार्ट है, तो इसलिए इससे ही बचना चाहिए। ठीक। ये बड़ा मुश्किल काम है और स्पेशली ख़वातीन के लिए कि मतलब हमने विटामिन डी भी हासिल करना है और फिर स्किन भी अच्छी रखनी है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स लेने चाहिए या वो जो एम्प्यूल्स आते हैं पानी में डालकर? दोनों ठीक है, बोथ आर गुड इनफ ना। बस उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, वो मोस्टली हमारे पास जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आ रहे होते हैं। तो वो फिर आपने देखना होता है कि उसमें ज़्यादा ना हो जाए, मतलब ये कि जो हमारा ये ना हो कि इतना ज़्यादा ले लें कि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। लेकिन ये कि विटामिन डी का, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि विटामिन डी शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन डाइट। कि विटामिन डी की बॉडी को रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह नहीं होता जी आपने एक दफ़ा विटामिन डी का लेवल पूरा कर लिया बॉडी में तो बॉडी उसको स्टोर कर लेगी एंड इट विल गो अप टू 1 ईयर 2 ईयर 3, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, तो आप उसको रूटीन का हिस्सा बनाएं। और यही वजह है कि बाहर के ममालिक में बहुत सारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन डी ऐड किया होता है, दूध में भी ऐड किया होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे फूड्स कंज्यूम कर लें जिनमें विटामिन डी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, और अगर उससे पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर विद इन कंट्रोल, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डाहा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, इसमें कोशिश कीजिए कि जिस कदर हो सके अल्लाह की राह में ज़रूर दीजिए। जब आप अपने लिए अफ्तारी बनाते हैं तो मेरे घर में भी ये रिवायत रही है, आपके घर में भी ज़रूर होगी कि एक प्लेट अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदार के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि मिल बांटने का जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।